बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, teacher and parents, we are studying biology class 9. It is chapter number 8. The chapter name is nutrition. We are going to study lesson 8.5. It means chapter 8 lesson number 5, minerals. What are minerals? बायोलॉजी जमात नहम का सबक है और बाब है 8वां न्यूट्रिशन, और ये सबक नंबर 5 है जिसका नाम है मिनरल्स। नमकियात, मादनियात के बारे में हम बात करेंगे कि खुराक में मादनियात कौन कौन सी होती हैं और क्यों ज़रूरी हैं, उनकी क्या अहमियत है। मिनरल्स होती क्या है? व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी। एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक, वो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन के अलावा, कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आमतौर पर कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मिनरल्स। ये ज़मीन में असल में ओरिजिनेट होते हैं, ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं, और इंसान का जिस्म इन्हें ख़ुद से नहीं तैयार कर सकता, और ये ज़मीन के अंदर तैयार होते हैं और इस तरह ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ों से हासिल किए जाते हैं। क्यों मिनरल ज़रूरी है? मिनरल्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स। मिनरल जो है बहुत सारे अहम किरदार अदा करते हैं। नंबर 1, इन वेरियस बॉडी फंक्शंस। ये जो मिनरल्स हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, जो जिस्म मुख्तलिफ़ काम करता है, उसमें इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इन मेंटेनिंग हेल्थ, ये हमारी सेहत, इनकी वजह से, मिनरल्स की वजह से हमारी सेहत बरकरार रहती है, हमारी सेहत दुरुस्त रहती है। अगर हमें मिनरल्स मुनासिब मिक़दार में नहीं मिलेंगे तो हमारी हेल्थ इससे मुतासर होगी। मिनरल्स के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हमें मिलती हैं? मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्राम प्लांट्स एंड वाटर। ज़्यादातर मिनरल्स जो हैं, ज़्यादातर मादनियात जो इंसानी जिस्म को चाहिए होती हैं, वो इंसान खुराक से हासिल करता है। एक तो डायरेक्टली पौधों से हासिल करता है, बराह रास्त जब हम पौधा या उसका कोई हिस्सा खाते हैं, जब हम फल खाते हैं, उनके पत्ते या कोई प्लांट पार्ट जब हम खाते हैं तो वहाँ से हमें ये मिनरल्स बराह रास्त मिलते हैं, और पानी से। एंड इनडायरेक्टली फ्राम एनिमल फूड, और जानवरों से हासिल होने वाले जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध है, लस्सी है, मक्खन है, पनीर है, ये गोश्त है, ये जब हम खाते हैं तो वहाँ से हमें भी मिनरल्स मिलते हैं, और वो इनडायरेक्ट हैं। तो दो सोर्सेज हैं, एक डायरेक्ट जो प्लांट से हासिल होते हैं और पानी से हासिल होते हैं। डायरेक्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स प्लांट्स और वाटर है, और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स जो हैं वो एनिमल्स हैं। यानी एनिमल्स से हासिल होने वाला जो खुराक है वो हमें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें वहाँ से भी मिनरल्स मिलते हैं, और वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ मिनरल है। यानी एनिमल जो है वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं, जबकि प्लांट्स और पानी, पौधे और पानी जो हैं वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स हैं। कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की इकसाम कौन कौन सी हैं, उनके ग्रुप कौन से हैं, उनकी क्लासेस कौन सी हैं। मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड एज नंबर 1 मेजर मिनरल्स। मेजर कहते हैं बड़े को, ज़्यादा मिकदार में जो हमें मिनरल्स, जो मादनियात हमें चाहिए होते हैं। नंबर 2 ट्रेस मिनरल्स, वो मिनरल्स जो हमें कम मिकदार में चाहिए होते हैं, वो मादनियात जो हमें कम मिकदार में चाहिए होती हैं, उन्हें हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। मेजर मिनरल्स की सबसे पहले बात करते हैं। द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम, mg मीन्स मिलीग्राम, आर मोर पर डे आर कॉल्ड मेजर मिनरल्स। वो मिनरल्स जो 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हमें चाहिए होते हैं बॉडी को रोज़ाना, उन्हें हम मेजर मिनरल्स कहते हैं।
उनमें शामिल है सोडियम, उनमें शामिल है पोटाशियम, उनमें शामिल है क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये मेजर मिनरल्स कहलाते हैं। ये हमें 100 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा चाहिए होते हैं हर रोज़। ट्रेस मिनरल्स कौन से हैं? दैट मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे आर कॉल्ड ट्रेस मिनरल्स। वो मिनरल्स, वो मादनियात जो 100 मिलीग्राम से कम रोज़ाना हमें दरकार होते हैं, उन्हें ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। इनमें शामिल हैं आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोरीन और आयोडीन। ये वो मिनरल्स हैं जो हमें कम मिकदार में चाहिए होंगे, 100 मिलीग्राम से कम मिकदार में दरकार होते हैं रोज़ाना। इन्हें हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं और इनमें आयरन या लोहा, जिंक, कॉपर, तांबा, क्रोमियम, फ्लोरीन और आयोडीन शामिल हैं। रोल ऑफ सोडियम की हम सबसे बात करते हैं। ये मेजर मिनरल्स की हम पहले बात करते हैं। उसमें सोडियम एक मेजर मिनरल है। उसका जिस्म में क्या काम है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड होते हैं, जैसे ब्लड है और दूसरे एंजाइम्स हैं, उनको बैलेंस रखने के लिए सोडियम बहुत अहम किरदार अदा करता है। नंबर 2, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको जज़ब करने में, जिस्म के अंदर जज़ब करने में ये सोडियम हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना। जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो पट्टे हैं, वो सिकुड़ते भी हैं और फैलते भी हैं। तो सोडियम इसमें हेल्प आउट करता है। अगर सोडियम कम मिकदार में मिलेगी तो ये मसल जो है उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगी। पोटाशियम दूसरा मेजर मिनरल है। इट एक्ट्स एज अ को फैक्टर ऑफ फॉर एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स, जैसे कि हमारे मुंह के अंदर लहाब दहन होता है, ये इस तरह के एंजाइम्स हैं मुख्तलिफ जो हमारे जिस्म के अंदर पैदा होते हैं, खारिज होते हैं। हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल एक्शन के लिए एंजाइम ज़रूरी होते हैं। इनके को फैक्टर के तौर पे उनके साथ, उन एंजाइम के साथ एक इमदादी फैक्टर के तौर पे ये पोटाशियम जो है वो काम करता है। इट हेल्प्स इन फ्लूइड बैलेंस द बॉडी। ये भी सोडियम की तरह जिस्म के अंदर जो फ्लूइड हैं उनको मेंटेन रखने में, बैलेंस करने में ये मदद देता है। इट हेल्प्स इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। ये हमारी जो नर्व इम्पल्सिस हैं, जो हमारे मैसेजेस जो न्यूरॉन के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिमाग में और दिमाग से मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं, इनकी ट्रांसमिशन के लिए ये पोटाशियम बहुत अहम किरदार अदा करता है। यानी हमारे न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर। ये हमारे दिल का जो फंक्शन है, हमारे दिल की कारकर्दगी को बेहतर करता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन रखने में पोटाशियम मदद करता है। क्लोरीन का रोल हम देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ क्लोरीन एक गैस है, अगरचे कि ये एक जहरीली गैस है। अकेले में तो ये जहरीली है, लेकिन जब दूसरे कंपोनेंट के साथ मिलती है, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलती है, तो ये जिस्म के लिए मुफीद हो जाती है। जैसे सोडियम के साथ मिलकर क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बनाती है और सोडियम क्लोराइड आम खाने का नमक कहलाता है। तो इट इज़ कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे जो स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो डाइजेशन में और हमारे स्टमक एक्टिविटी, हमारे मैदे के अमल में मदद करता है ये एसिड। तो क्लोरीन उसका कंपोनेंट है। HCl उसका फार्मूला होता है। तो क्लोरीन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक कंपोनेंट है, उसका एक हिस्सा है और हमारी बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए और हमारे स्टमक की बेहतर कारकर्दगी के लिए इसका होना ज़रूरी है। नंबर 2, बिगिनस बीइंग पार्ट्स ऑफ HCl इट हेल्प्स इन स्टमक फंक्शन। यानी ये क्लोरीन HCl का एक कंपोनेंट होने की वजह से ये हमारा जो स्टमक है, मैदा है, उसके फंक्शन में, उसके काम में मदद करती है। नंबर 3, इट इज़ कंपोनेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। ये क्लोरीन जो है सोडियम क्लोराइड का भी एक कंपोनेंट है जो आम खाने का नमक है, जो हम आमतौर पर तो खाने का जायका बनाने के लिए हम नमक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये क्लोरीन उसके अंदर मौजूद होती है और इस तरह हमारे सोडियम के साथ मिलकर ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, बॉडी फ्लूइड जो है वो ज़्यादा डेंस हो जाएगा
तो इसकी मुनासिब मिकदार जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। रोल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, हम मेजर कंपोनेंट्स की या मेजर मिनरल्स की बात करते हैं तो उसमें कैल्शियम भी एक मेजर मिनरल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे दांत हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके को बेहतर करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कैल्शियम का होना ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हमारा जो खून है उसकी जो क्लॉटिंग होती है, खून जो जमता है, जब हमें कोई जख्म लग जाता है तो हमारा खून जिस्म से बाहर निकलता है और निकलते ही जम जाता है, तो ये कैल्शियम उसमें मदद करती है। इसके बगैर खून जो है वह प्रॉपर तरीके से नहीं जमेगा और खून बहता रहेगा। नंबर 3, इट इज़ नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो झिल्ली होती है, उसको मेंटेन करने में ये कैल्शियम मदद करती है। नंबर 4, इट इज़ नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं, जोड़ने वाले जो टिश्यूज़ हैं जो कनेक्ट करते हैं एक बॉडी को दूसरी बॉडी, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, एक आर्गन को दूसरे आर्गन से, और किसी एक आर्गन के एक पार्ट को दूसरे आर्गन से जो कनेक्ट करते हैं, उसमें उसकी मेंटेनेंस में ये मदद करते हैं। इट एड्स इन एक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने में ये कैल्शियम मदद देती है। एक्टिवेट का मतलब है कि एंजाइम्स को काम करने में, उनको ज़्यादा फ़ाल बनाने में ये कैल्शियम जो है मदद करती है। अगर कैल्शियम नहीं होगी तो बहुत से दूसरे एंजाइम काम नहीं कर सकेंगे। इट हेल्प्स इन वर्किंग ऑफ विटामिन्स, विटामिन जो है ख़ासतौर पे विटामिन सी डी जो है वो कैल्शियम के बगैर काम नहीं करते, कैल्शियम होगा तो वो विटामिन तब काम करेंगे। तो इस लिहाज से ये कैल्शियम विटामिन की मदद और विटामिन कैल्शियम की मदद करते हैं बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और बॉडी को डेवलप करने के लिए और बोन की मजबूती के लिए, हड्डियाँ और दांतों की मजबूती के लिए। और मुख्तलिफ जो बॉडी आर्गन्स हैं उनमें विटामिन बहुत अहम हैं, तो कैल्शियम उनको हेल्प आउट करती है विटामिन को काम करने में। सोर्सेज क्या हैं कैल्शियम के, कैल्शियम हमें कहाँ से हासिल होती है? मिल्क, दूध से हासिल होती है हमें कैल्शियम। चीज़, पनीर से हासिल होती है। एग यॉक, अंडे की जो जर्दी है वहाँ से हमें कैल्शियम मिलती है। बीन्स, फलियाँ जो हैं वहाँ से, लोबिया वगैरह, वहाँ से हमें ये कैल्शियम हासिल होती है। लस्सी से कैल्शियम मिलती है। और नट्स, ये जो नट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के नट होते हैं उनसे कैल्शियम हमें हासिल होती है। और कैबेज, बंद गोभी से कैल्शियम हमें मिलती है। और योगर्ट, दही से भी हमें कैल्शियम मिलती है। तो कैल्शियम के सोर्सेज हैं, बहुत अहम है, और इसके ज़ाहिर है कि हम रोज़ाना इन चीज़ों को इस्तेमाल भी करते हैं, इससे कैल्शियम हमें हमारे जिस्म को खासी मिकदार में मिल जाती है। प्रॉब्लम, अगर कैल्शियम नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होंगे? एक तो स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स है वो फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाएगी, फ़ौरन उसका मतलब ख़त्म हो जाएगी, इम्पल्स पैदा होगी और फौरी तौर पे वो उसकी जो इम्पल्स है वो ख़त्म हो जाएगी और उस तरह ब्रेन तक पूरी तरह मैसेज जो है वो नहीं जा सकेगा। तो कैल्शियम के लिए ज़रूरी है, इम्पल्स के लिए ज़रूरी है कि कैल्शियम हमारी बॉडी में मौजूद हो। नंबर 2 ये है टेटनी, जिसका मतलब जोड़ों का दर्द, अगर ये कैल्शियम नहीं होगा तो जोड़ों में शदीद दर्द होगा। और नंबर 3 है सॉफ्टनेस ऑफ बोन, हड्डियाँ नरम हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। नंबर 4 स्लोइंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, अगर कैल्शियम मिकदार में कम होगी तो हमारा जो खून जमने का जो रेट है वो कम हो जाएगा और हमारा खून बहता रहेगा और देर से खून जमेगा और इस तरह जख्म लगने पर खून ज़ाया हो जाएगा। स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, हमारे जो ज़ख्म हैं उनका दोबारा ठीक होना ये भी बहुत स्लो हो जाता है कैल्शियम के ना होने की वजह से। तो अगर ज़ख्म लग जाता है तो अगर कैल्शियम की कमी है तो ज़ख्म बहुत देर के बाद जाकर ठीक होगा। टूथ डिके, हमारे दांत जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे और दांतों के अंदर कमज़ोरी आ जाएगी और दांत जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो। ब्लड प्रेशर पर भी इसका असर होता है कैल्शियम का, जिसकी मिकदार कम ज़्यादा करने से ब्लड प्रेशर जो है उस पर भी असर होता है। किडनी स्टोन भी पैदा हो सकता है, कैल्शियम की मिकदार कम इस्तेमाल की जाए तो उससे भी किडनी स्टोन पैदा होता है। कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल की जाए तो उससे भी किडनी स्टोन पैदा हो सकता है। तो किडनी स्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कैल्शियम का होना ज़रूरी है। मैग्नीशियम की हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं मेजर
मिनरल्स की, तो इसमें मैग्नीशियम जो है वो भी एक मेजर मिनरल्स है। और मेजर मिनरल्स कौन से होते हैं? जिनकी मिकदार हमें 100 मिलीग्राम से ज़्यादा रोज़ाना चाहिए होती है। 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से ज़्यादा रोज़ाना जिनकी मिकदार चाहिए होती है वो मेजर होते हैं, मेजर मिनरल्स होते हैं। और मेजर मिनरल्स में मैग्नीशियम भी है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स, ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम की तरह ये उनको बेहतर करने में और उनकी मेंटेनेंस के लिए, ये हड्डियों की मेंटेनेंस के लिए, हड्डियों की अगर कहीं टूट फूट जाए, कोई ख़राबी आ जाए हड्डियों में, तो उनको ठीक करने में ये मैग्नीशियम मदद करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ टीथ, हमारे दांत जो हैं उनकी डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस के लिए भी मैग्नीशियम का होना ज़रूरी है। फास्फोरस की हम बात करते हैं, ये भी मेजर मिनरल है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन, ये हमारी हड्डियां जो है उसको डेवलप करने में और उनको मेंटेन करने में फास्फोरस जो है हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ टीथ, दांतों की भी मेंटेनेंस में और उनकी डेवलपमेंट में फास्फोरस बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये हड्डियों का एक लाजमी हिस्सा है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेस मिनरल्स की, वो मिनरल्स जो कि 100 मिलीग्राम से कम हमें रोज़ाना दरकार होते हैं। द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे आर कॉल्ड ट्रेस मिनरल्स। इनमें शामिल हैं आयरन, इनमें शामिल है जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ये ट्रेस मिनरल्स हैं, ये हमें 100 मिलीग्राम से कम मिकदार में रोज़ाना चाहिए होते हैं। रोल ऑफ आयरन, हम सबसे पहले आयरन की, जिसे लोहा कहते हैं, उसका किरदार हम बात करते हैं, उसकी क्या अहमियत है। इट हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, हमारे जिस्म में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बगैर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती जिस्म को, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन जिस्म को नहीं मिलती, किसी भी हिस्से को नहीं मिलेगी, तो वो प्रॉपरली वो हिस्सा काम नहीं कर सकेगा, वो हिस्सा डेड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और ऑक्सीजन को जिस्म में स्टोर करने के लिए आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन एक केमिकल है रेड कलर का, जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है और इसका काम है ऑक्सीजन को जज़ब करना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना। तो आयरन अगर नहीं होगी तो हेमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगा और हेमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं होगा तो जिस्म को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी और वो जिस्म का वो हिस्सा अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा। नंबर 3, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ माइग्लोबिन इन मसल्स, माइग्लोबिन जो है वो एक केमिकल है जो मसल्स को बेहतर करता है, उसका भी ये कंपोनेंट है। उसके मसल्स की मजबूती के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ये आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। इट सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, ये आयरन जो है इम्यून फंक्शन, यानी हमारे जिस्म में जो एक दफ़ाई क़ुव्वत होती है बीमारियों के ख़िलाफ़, इम्यून जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसके सिस्टम को ये बेहतर करता है। अगर आयरन कम होगी तो इम्यून फंक्शन सही नहीं होगा, यानी हम बीमारियों के ख़िलाफ़ बेहतर तरीके से हमारा जिस्म बीमारियों से जिस्म को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। नंबर 5, इट इज़ नेसेसरी फॉर सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन, सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सेल के अंदर जो एनर्जी पैदा होती है वो ऑक्सीजन की वजह से पैदा होती है। तो ये आयरन जो है उसके लिए ज़रूरी है, ताकि सेल के अंदर ज़ाहिर है कि ऑक्सीजन जो लेके जाता है, तो जो सेल के अंदर एनर्जी पैदा होती है उसके लिए आयरन का होना ज़रूरी है। रोल ऑफ आयरन इन द बॉडी की हम बात कर रहे हैं। नंबर 6, इट इज़ एन एंजाइम कोफैक्टर, ये एक एंजाइम का कोफैक्टर है, यानी एक एंजाइम की मदद के लिए ये आयरन बहुत काम करता है। नंबर 7, इट एड्स सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है, ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन आपस में मिल के जो एनर्जी प्रोडक्शन का अमल हो रहा होता है, रेस्पिरेशन उसे कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आयरन का होना ज़रूरी है। इट सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, हम पहले बात कुछ कर चुके हैं कि ये हमारे दफ़ाई निज़ाम को सपोर्ट करता है और बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे अंदर एक क़ुव्वत पैदा करता है। इट्स डेफिशिएंसी काजेज़ एनीमिया, ये जो इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी वाक़ई हो जाएगी। तो ज़ाहिर है कि उससे फिर खून कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी और खुराक भी कम मिलेगी जिस्म को, और जिस्म के जिस हिस्से को ये मसला होगा, खून की कमी की शिकायत होगी, उससे हमारा बहुत सारी दीगर बीमारियां जो हैं उससे पैदा हो जाएंगी।
आयरन का सोर्स क्या है? रेड मीट है, सुर्ख गोश्त जो होता है, होल वीट है, साबित गंदम या उसका दलिया वगैरह, एग योक, अंडे की जर्दी, फिश मछली के अंदर ये होती है आयरन, और इस तरह स्पेनिच है यानी पालक है, और मस्टर्ड सरसों के अंदर भी ये आयरन होती है। तो ये इसके मेजर सोर्सेज हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन मेजर सोर्सेज, बड़े बड़े सोर्सेज जो हैं वो आयरन के हैं। नेक्स्ट है जिंक की। हम बात कर रहे हैं ट्रेस मिनरल्स की। ट्रेस मिनरल्स में जिंक भी शामिल है। ये बॉडी के लिए इसकी क्या ज़रूरत है? इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ये नशोनुमा पाने में, बड़ा होने में मदद करती है। इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है उसको बेहतर करने में जिंक मदद देती है। रोल ऑफ कापर, कापर या तांबा जो है उसका क्या बॉडी में रोल है? इट हेल्प्स इन एज एन एंजाइम फैक्टर, इट एक्ट्स एज एन एंजाइम फैक्टर, ये एक एंजाइम फैक्टर के को फैक्टर के तौर पे काम करता है। इसके बगैर बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। रोल ऑफ क्रोमियम इन द बॉडी, जिसम में क्रोमियम की क्या अहमियत है? ये भी एक ट्रेस मिनरल है। ये हमें इंसुलिन फंक्शन में हमारी मदद करती है। इंसुलिन हमारे जिसम में वो एंजाइम है जो कि शुगर के ख़िलाफ़ काम करता है। अगर जिसम में शुगर की मिकदार बढ़ जाए, खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाए, तो इंसुलिन जो है वो उसको कम करती है। तो क्रोमियम इंसुलिन फंक्शन को बेहतर करती है, और ये पेंक्रियाज का फंक्शन है। और इस तरह ऐसे मरीज जिनको क्रोमियम की कमी हो जाएगी, उनमें शुगर के बढ़ने का अंदेशा होता है, तो ये इंसुलिन को बेहतर करती है, उसके फंक्शन में मदद करती है। फ्लोरीन जो है वो एक एलिमेंट है, ये भी ट्रेस मिनरल है। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग बोन मिनरल्स, हमारी हड्डियों के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो मादनियात होते हैं, जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, दूसरी चीज़ें, उनको स्टेबलाइज करने में, उनको बेहतर करने में, उनको तवाज़ुन में रखने के लिए फ्लोरीन का होना ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन हार्डनेस ऑफ टूथ एनेमल, ये दांत के ऊपर जो एक चढ़ा होता है खोल, जिसे एनेमल कहते हैं, जो हमारे दांत को बचाता है, उसकी सख्ती के लिए, उसकी हार्डनेस के लिए फ्लोरीन का होना ज़रूरी है। अगर ये फ्लोरीन कम मिलेगी, हमारी दांत जो है उनके ऊपर जो एक खोल होता है जो मुख्तलिफ़ केमिकल से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमें बचाता है हमारे दांतों को, तो वो कमज़ोर हो जाएगा और इस तरह दांत जो हैं वो टूट जाएंगे और उनके अंदर सेंसिटिविटी पैदा हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से हम खुराक जो है वो नहीं खा पाएंगे। आयोडीन की हम बात करते हैं। आयोडीन भी एक ट्रेस मिनरल है। इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। थायराइड एक ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे गले में होते हैं, ये हमारी ग्रोथ में और बहुत सारे दूसरे बॉडी फंक्शन में बहुत ज़्यादा अहमियत है। एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा है थायराइड ग्लैंड, तो उसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने में आयोडीन मदद करती है। अगर ये आयोडीन नहीं होगी तो बाज़ लोगों को जिनमें आयोडीन की कमी होती है उनमें गिल्लड़ की बीमारी हो जाती है, तो आयोडीन हमें इस गिल्लड़ की बीमारी से हमें बचाती है। तो ये था आज का सबक। हमने मिनरल्स की बात की, और मिनरल्स हमने कहा कि वो चीज़ें होती हैं जो कि हम या तो पौधों से हासिल करते हैं या जानवरों से हासिल करते हैं। बराह रास्त जो है हम इनको नहीं ले सकते। और फिर हमने इनकी इकसाम के बारे में बात की है। दो तरह के होते हैं, एक मेजर होते हैं जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, यानी 100 ग्राम या 100 ग्राम से ज़्यादा, 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से ज़्यादा, वो मिनरल जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेजर मिनरल्स कहते हैं, जो 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से ज़्यादा रोज़ाना चाहिए होते हैं। और वो मिनरल जो 100 मिलीग्राम या उससे 100 मिलीग्राम से कम मिकदार में चाहिए होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। तो ये बहुत अहमियत रखते हैं। कैल्शियम की हमने बात की, आयरन की बात की, फास्फोरस की बात की, सोडियम की बात की हमने, और फिर इसी तरह क्रोमियम की बात की, आयोडीन की बात की, फ्लोरीन की बात की और फास्फोरस की बात की। तो इन बहुत सारे मेजर मिनरल जो हैं उनकी हम बात की, और ट्रेस मिनरल्स की बात की। तो हमारे खुराक में इन मिनरल्स का होना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हम या तो पौधों से हासिल करते हैं, जानवरों से हासिल होने वाली खुराक से हासिल करते हैं। बराह रास्त तो हम कैल्शियम नहीं खा सकते, बराह रास्त हम आयरन लोहा नहीं खा सकते, बराह रास्त हम क्लोरीन या सोडियम नहीं खा सकते।
लिहाजा हमें अपनी खुराक में पौधों के कुछ हिस्से, पौधों के फ्रूट वगैरह, सब्जियां और दूसरी चीज़ें जो हैं पौधों से, इसी तरह जानवरों से हासिल होने वाली जो चीज़ें हैं जैसे दूध है, दही है, लस्सी है, गोश्त है, अंडे हैं, ये हमें इस्तेमाल करने होंगे ताकि हमारी सेहत जो है वो बेहतर हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सबक पसंद आया होगा। ये चैनल है तालीम मंज़िल, इसका मकसद तालीम को बेहतर करना है, हर तालिब इल्म तक मेयारी तालीम को पहुँचाना है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी हो, नासिर हो। रब्बे ज़िदनी इल्मा। पाकिस्तान जिंदाबाद।